कहा था कि मैं आपके आरक्षण को बचाऊंगा, आपके संविधान को बचाऊंगा, उसे पहला मौका मिलता है उसी में बोल देता है कि जिस दिन मेरा अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को हक है? आपको आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए अपने हरियाणा में? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके समाज के हित में काम करेगी? कभी नहीं। साथियों, ये हित तो दूर की बात है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा श्री कुमारी शैलजा जी के बारे में किस तरीके से गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा की इतनी बड़ी दलित नेता है, हम उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं, परंतु कुमारी शैलजा जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया। 40 साल से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने पलट के क्या किया? उनके खिलाफ जब आज मौका बनता है, आज हम हरियाणा प्रदेश में ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम एक दलित नेता को एक ऊंचे स्तर पे भेज सकते हैं, तो वो क्या जातिवादी टिप्पणियां उनको शुरू कर देते हैं, उनको पीछे करने का काम शुरू कर देते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी में दलित या पिछड़ा समाज जितना भी काम कर दे, उनको कितना भी मजबूत कर दे, परंतु ये लोग आपको वो सम्मान नहीं दे सकते, वो सम्मान नहीं दे सकते जो यहाँ आपके घर में आपकी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन की पार्टी। साथियों, हम ये लाइनें दोहरा रहे हैं और हम आपसे चाहेंगे कि ये लाइनें आप भी जाके गांव गांव में दोहराइएगा। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी हैं और दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी जैसे नेता जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी। आप जैसे नेताओं को छीनने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। साथियों, अब विधानसभा चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि उनका यहाँ पे कोई वजूद हो। वो लोग एक नंबर के धोखेबाज रहे, उन्होंने हमारे समाज के साथ कितना गलत किया वो हमने आप सबको बताया। साथियों, परंतु भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपको फुसलाने का काम करेंगे, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, परंतु आपको उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल करने हैं, 3 क्षेत्रों में सवाल करने हैं। वे भाई पिछले 10 साल से तुम सत्ता में थे, तुमने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया, और हमारे यहाँ पे जो घर में खाना बनता है, यहाँ तो हमें आने जाने में खर्चा पड़ता है, यहाँ आसमान छूती हुई महंगाई को कम करने के लिए क्या किया। साथियों, मैं इनसे कभी भी जाति और बिरादरी के नाम पर, कभी भी धर्म के आधार पर इनसे आपको सवाल करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सत्ता में रहे हैं, इनका काम सब समाज को मदद करने का है, सब समाज के लिए काम करने का है। तो आप इनसे शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मामलों में सवाल करें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ पर है और इन्होंने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, उसी तरफ स्कूल को बंद करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें से आधों से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे जो के एक साथी हैं, कल जिनसे हम मिले तो उन्होंने बताया कि भाई उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कि भाई टीचर नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वहां पे जो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई यहाँ पे बाहर चपरासी साहब बैठे हैं, उन्हें बोलते था वो पढ़ लेंगे। अब आप बताइए, ये उनका रवैया है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप बताइए कि क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा दोहराएंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? बताइए साथियों, करेंगे? साथियों, इतना ही नहीं, वो तो हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और जो किसी तरह बच्चे पढ़ लिख कर आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनको सरकार की ओर से ऐसी समाज के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको
उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है जिससे वो पढ़ पाते हैं, परंतु इन्होंने 2017 से वो स्कॉलरशिप का पैसा भी रखा। ये भी आप जाके गाँव में बताया कि भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी जो पार्टी है, उसने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे और जो बच्चे जहाँ पे स्कूल खुले हैं वहाँ पे टीचर नहीं दिए, और जहाँ पे कॉलेज पहुँच गए तो उनको पैसों से बांध दिया कि उनको पैसे नहीं दिए ताकि वो बेचारे पढ़ सकें। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में, शिक्षा के एक क्षेत्र में इन्होंने तरक्की करी, वो है पेपर लीक करने में। आए दिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर जब आपको पेपर लीक खबरें नहीं आती। कोई भी सरकारी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ। आप साथियों जानते हैं कि जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं तो कितनी तकलीफ आती है। आपके बच्चे इतने दिन रात मेहनत करके वो परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा गाँव में राजनीति में जाके। मेरा बाप भी जब चौपाल पे बैठेगा तो वो भी बड़े गर्व से बोलेगा कि भाई मेरा सर बेटा तो थानेदार लग गया, मेरा बेटा तो सिपाही लग गया। परंतु क्या होगा, नहीं, नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कर देते और बहाना बना देते कि भाई पेपर लीक हो गया तो हमने नौकरी रद्द कर दी। अब बताइए, पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, नौकरी नहीं देंगे, तो ऐसी पार्टी को क्या दोबारा दोहराएंगे? जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। मानवरा का सनम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की सरकार जो ऐसे काम करती है, दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जिस तरीके के काम हुए मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा फ्री में देने का काम किया था हमारी बच्चियों को। 12वीं तक 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनवाए थे, 24 पॉलिटेक्निक, 2 यूनिवर्सिटी, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस थे, 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनवाई थी, 200 से अधिक डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। उसी तरह जब आप भोपाल जी को यहाँ से विधानसभा भेजेंगे ना तो वापस आके उतनी ही संख्या में यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करेंगे, उनके लिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल बनाएंगे। साथियों, अब मैं अपने युवा साथियों से बात करना चाहूँ। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं? आप बता के बताइए कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं? सब कॉलेज पर, सब जो यहाँ पे 12वीं कॉलेज पास है बताइए। पैरामेडिकल पास। साथियों, आपका ही नहीं, पूरे हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा है यहाँ पर कि वो यहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। अगर वो चाहे तो यहाँ पर हमारे सभी युवाओं को 2 मिनट में रोजगार दे सके, वो 2 लाख पद भर दे और सबको रोजगार दे दे, परंतु वो ये रोजगार नहीं देते। आप जानते हैं जिन बच्चों को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको कॉलेजेस में एक बार को रोजगार लग गया था, नौकरी लग भी गई थी, उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की थी, उन्हें परमानेंट नहीं किया। 10 साल से कॉलेज के लेक्चरर जो बैठे हैं वो बेचारे परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, पर आज तक परमानेंट नहीं किया। हमारे यहाँ पे जो क्लरिकल वर्कर्स हैं वो अपनी बेसिक पे को 35,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, इन्होंने क्या किया? ये सरकारी डिपार्टमेंट चलाने के उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाकर जो पक्की नौकरियां हैं उनको भी कच्चा करने का काम किया है। एक तरफ ये लोग हैं जो पक्की नौकरियों को भी कच्चा कर रहे हैं, जो सरकारी पद खाली पड़े उन्हें भरने का काम नहीं कर रहे और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ इधर तो बसपा की सरकार ऐसा जैसे आदरणीय बहन जी ने यूपी में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी को रोजगार दिया था, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती गई और 30 लाख से ज्यादा सभी अपर कास्ट के समाज के हमारे भाई हैं, जो युवा साथी हैं, उनको विभिन्न सरकारी पदों पे नियुक्त करने का काम किया था। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे सभी युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं गोपाल जी,
वो आप लोगों की बातों को गांव-गांव जाकर आप लोगों से समझेंगे, आप लोगों के बच्चों, आपके बच्चों की तकलीफ समझेंगे और उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी और इन लोग पार्टी जब सत्ता में बैठी होगी तो हमारा फर्ज बनेगा कि आपके यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं सबको रोजगार दिया जाए। ये हमारा साथियों, तीसरा मुद्दा महंगाई का, जिन पे आपको इनसे सवाल करना है। साथियों, महंगाई के नाम पर ये लोग बोलते हैं कि मुफ्त में राशन ले लो, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर ले लो। अब आप बताइए, क्या हम सब इतनी मेहनत करके जो कमाई करते हैं इसलिए कमाते हैं, अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा लिखाते हैं कि हमें किसी के सामने हाथ मिलाना पड़े, भीख मांगनी पड़े? बताइए, क्या हमारा समाज स्वाभिमानी समाज नहीं है? क्या हमारा राजपूत समाज, क्या हमारा दलित समाज, क्या हमारा गुर्जर जाट समाज इतना स्वाभिमानी है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए अपना खाना पाने के लिए? बताइए, आप लोग स्वाभिमानी लोग हैं कि नहीं? जब आप लोगों ने इनको सत्ता में बिठाया, इस बात में तो नहीं बिठाया था ना कि भाई मुफ्त में राशन दो, इसलिए बिठाया था कि यहाँ पे रोजगार के मौके होंगे ताकि हमारे बच्चे कमा लिखा के खुद खा सके, हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना। परंतु ये बड़े लोग गर्व से बताते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है।